भारत एक ऐसा देश है जो प्रकृति द्वारा मिली कीमती अवसरों का हमेशा से लुत्फ उठाते रहता है। भारत आस्थाओं का देश है जहां देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। भारत आस्थाओं का देश है। भारत अपने आप में एक प्रकृति युक्त देश माना जाता है। भारत सोने का चिड़िया कहा जाने वाला देश है। आज मैं इस भारत देश का वर्णन क्यों कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक कुमार सोनू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अब बात करें उस टॉपिक की जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। साथियों, कभी आपने सोचा है प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया है? प्रकृति हमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं दी है दुनिया में? पशु पक्षी, पहाड़, झरने, तालाब, समुद्र, हर एक चीज प्रकृति हमें दी है। फल फूल हो, खाने की चीजें हो, घूमने की जगह हो, झरना हो गया, पर्वत पहाड़ हो गया, देखने की चीज हो। भारत में प्राकृतिक रूप से हर चीज पाई गई है। आपने गौर किया है पृथ्वी पर 8.7 मिलियन जीव जंतु और उनकी प्रजातियां हैं, लेकिन उन सभी में सबसे बेस्ट अगर कोई जीव है वो है इंसान। इंसान को कौन सा सुख प्राप्त नहीं है? इंसान जैसा इस पृथ्वी पे कोई जीव जंतु का आप नाम बताएं जो इतना सुख सुविधाओं का लाभ लेता है। इंसान जैसा वो अपने जीवन को निर्वाह करता है। ऐसा किसी भी जीव को उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। इस सबसे कीमती, अगर इस तमाम 8.7 मिलियन जीवों में अगर कोई सबसे बेस्ट जीव है तो वो है इंसान। इंसान को जितनी सुख सुविधाएं मिली हुई है जीने के लिए, उतना किसी भी जीव को नहीं मिला होगा। लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप में इतना स्वार्थी बनते जा रहा है, इतना स्वार्थी होते जा रहा है, जो प्रकृति को भी नहीं छोड़ता छेड़ने से। जी, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आज प्रकृति का देन अरावली पर्वत आज संकट में है। आज वो खामोश है अरावली पर्वत और लोगों से बातें कर रहा है कि क्या मेरी ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो मैं अब किसी काम का नहीं। अरावली पर्वत का इतिहास रहा है। जब धरती ने पहली बार सांस ली थी तब अरावली खड़ा था। कहा जाता है कि लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का कोख फटा और अरावली का जन्म हुआ। अरावली अपने नीचे पानी को सुरक्षित रखा, बाढ़ से बचाया, आंधी तूफान से बचाया। आज वही अरावली संकट में पड़ी हुई है। सबसे पहले बता दें कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और भारत की राजधानी दिल्ली तक फैली हुई है। ये वही अरावली है जो हमेशा सुरक्षा दिया है। कहा जाता है कि राजस्थान का ये प्राण माना जाता है। अरावली जो हमेशा से लोगों के लिए ढाल बन के रहा, लोगों के जीवन के लिए उठाल बन के रहा। शायद अरावली कट जाए तो लोगों की तबाही शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले ये चीजें जानना है कि देश विकसित हुआ, लोग तरक्की किए, पृथ्वी से चांद तक गए, सफर कर रहे हैं, हर चीजों का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन क्या विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए प्रकृति को छेड़ना जरूरी है? वही प्रकृति जो हमेशा से इंसान के लिए सुरक्षा बन के, सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रही, आज वो संकट में है। आज उसके ऊपर संकट आया। आज अरावली पर्वत को तोड़ने के बाद चल रही है। और आज देखिए, जिस प्रकार कुछ दिन पहले एक जंगल को लेकर लोगों ने धरना दिया, लोगों ने आंदोलन किए, ठीक वही चीज आज अरावली पर्वत के साथ हो रही है। अरावली पर्वत को बचाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि नहीं, अरावली नहीं कटेगी। अरावली बचाओ, बचाओ, जिंदाबाद। अगर अरावली कट गई तो सबसे पहले जानिए क्या होगा। दिल्ली को रेगिस्तान का एक्सटेंशन मिल जाएगा। हम मास्क कोरोना के समय में लगा रहे थे, लेकिन अरावली कटी तो अब मास्क लगाकर घूमना पड़ जाएगा। वो जाहिर सी बात है कि घूमना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण और भी ज्यादा फैलेंगे, बीमारियां उत्पन्न होगी। जो अरावली पर्वत रोक करके रखी है वो चीजें उत्पन्न हो जाएगी। पानी का टैंकर फलता फुलाता रहेगा और हर गर्मी में हमें यह एहसास दिलाएगा और हम कहेंगे कि यार क्या ये गर्मी है। ऐसी पंखा कूलर भी काम नहीं करेगा, ऐसा माना जा रहा है।
जिन्होंने भी शोध किया, जिन्होंने भी इस चीज पे निरीक्षण किया, वो बताए कि हम गत में जाने वाले हैं अरावली पर्वत कट गई तो। क्योंकि प्रकृति अगर मिली है तो सबकी सुरक्षा के लिए मिली है, उसको नुकसान करना है यानी मानव जाति यानी तमाम जीव जंतु के लिए भी वो नुकसानदायक होता है। आप ऐसे भी देख रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए जंगल को कटाई की और एक ऐसा समय आया कि चारों तरफ ये सुर होने लगा कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, और वही पेड़ कटने से, वही जंगल कटने से आज पशु पक्षी भी हम लोगों के सामने नहीं दिख रहे हैं। दुनिया विकसित हुआ है, लेकिन क्या किसी को नुकसान करके ही विकसित करना है? अरावली पर्वत कटने का एक ही मतलब है कि लोगों की जिंदगी को तबाह करना। हो सकता है कि अरावली पर्वत कटने से कुछ लोग बहुत सारे पैसा कमा लें, जो ठेकेदार कार्य को कर रहे हैं वो लोग बहुत पैसा कमा लें, लेकिन मानव जाति पे सबसे ज्यादा कहर टूटने वाला है। क्या जरूरी है अरावली पर्वत को छेड़ने की, जिसे खूबसूरत संरचनाओं में प्रकृति ने ढाल रखा है? आज उस अरावली पर्वत को काटने के लिए कोर्ट मंजूरी दे दी है। सुरक्षा का एक भी चीज कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन नुकसान करने का हर जगह तरीका लोग खोज रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि प्रकृति का मिले हुए चीजों में लोग कितना छेड़खानी कर रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम खाने को ले लें तो खाना में भी वो चीजें नहीं खा रहे हैं जो पोषण युक्त हो। हम हर खाने में जहर खा रहे हैं और आए दिन बीमार पड़ रहे हैं, और हम दोष दे रहे हैं कि सामान मिलावटी मिल रहा है, हर चीज मिलावटी मिल रहा है। तो प्रकृति अगर दी है तो हम उसका रक्षा नहीं कर रहे हैं और अपने से खरीद के खा रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं। तो आखिर इसकी सुरक्षा करेगा कौन? हम और आप। तो आप भी एक आवाज जरूर उठाइए अरावली पर्वत के लिए कि वो अरावली पर्वत ना कटे और हमारी प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो, और आप सुरक्षित रहिए, देश सुरक्षित रहे, तमाम जीव जंतु भी सुरक्षित रहे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।